15 दिसंबर 2025। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। पाठशाला भी कैसी है? कौन रह सकेंगे? ये तो आज नहीं तो कल ड्रामा फिक्स है। तो बाप भी रूहानी, तो आते से कौन सी पहली लाइन बोलते हैं? हाँ, किस में बैठे हो? हाँ, भ्रुकुटी में बैठे हो। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं व ड्रिल सिखलाते हैं ना, यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट जी। हाँ, कहते हैं मन मनाभो। क्या क्या मतलब है? मन मनाभव रूहानी बच्चों कहते हैं, और जिस्मानियों का मन मनाभव उनका अपनी तरह का है। तुम्हारा मन मनाभव बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और धर्म वालों का मन मनाभव और तुम्हारा मन मनाभव, भक्ति मार्ग का मन मनाभव और रूहानी बच्चों का मन मनाभव, कितना अंतर होगा? तो मन मनाभव बोलो हैं जी। क्लीन और कैसा हो जाए मन? बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा किससे करते हैं? मन से। इसका कोई रोल नहीं है बुद्धि का है? कैसा हो, कितना स्वच्छ मन हो। कौन बैठ सके? हैं जी? बाप बैठ सके या बाप के महावाक्य बैठ सके? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पर्सनल मुलाकात करते हैं, सभा में कोई कल्पना भी ना कर सके। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। कितना भी बिंदी मेटी को स्वीकार ही नहीं। बहुत अंतर है जमीन आसमान का, तुम्हारे टिकने में और इनके टिकने में। सोचो कहाँ मुर्दाबाद? अस्ताइस्ता की ज़्यादा नहीं। देखो रिजल्ट, फर्स्ट राउंड तुम्हारा हुआ और सजाएं शुरू। कोई शांति करके दिखा दे। फर्स्ट राउंड में ही सजाए हैं, सेकंड नहीं। सेकंड तक तो शरीर छोड़ो जाओ, थर्ड तक तो जो बचे खुचे हैं जाओ, भोग लिया तुमने। भोग के बाद ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा पद पालेंगे, समझ आ गई? भोगने का शरीर छोड़ो। भोगो, कर्म भोग, लंबे समय भोगो और उसके बाद शरीर छोड़ो। ये तुम्हारी गति है। रूहानी पाठशाला रूहानी बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। किस आधार से? है मन मनाभव। हमारा मन मनाभव, वो उनका मन मनाभव, वो भक्ति मार्ग का मन मनाभव। तुम्हारा ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। इतना ही समय है, ध्यान रखना। अरे तुम्हारी गति के साथ साथ पूरे ब्राह्मणों के पास इतना ही समय, इससे जास्ती नहीं। अगर थोड़े हिसाब तक बच रहे हैं तो बस। वो सबसे डेंजरस सीन कौन सी है? कोई भी नहीं। हैं जी? ईश्वर को तो बहुत समय है अभी। और हैं जी? सिविल वॉर, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे डेंजरस बोला, डेंजरस नहीं बोला। अरे ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है। हैं जी? हाँ, इविल सोल। 27 की बात हो रही है। ब्राह्मणों की सोचते हैं स्वर्ग आ जाएगा। काहे का स्वर्ग? इंतजार कर रही हैं, भ्रुकुटी खाली चाहिए उनको। तुम भ्रुकुटी को भर ही नहीं पाए, मन मनाभव का अर्थ ही नहीं समझ पाए।
भक्ति मार्ग की तरह लगे रहे, और उन्होंने भी देखा इनका थोड़ा सा पुण्य क्षीण होने दो, और फिर हम चांस लें। तो बहुत बड़ी रूपरेखा है और फिक्स है, क्योंकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था भी फिक्स है और इनकी सजाएं भी क्या है, फिक्स है ड्रामा अनुसार। तो क्या कहते हैं, मन मनावव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, क्या वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, कौन सा अटेंशन रखो, वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, किस बात का अटेंशन प्लीज, और यहां तुमको कहते हैं अटेंशन प्लीज, कौन सा अटेंशन प्लीज, हाँ संकल्पों को ऊपर अटेंशन प्लीज, ये है तुम्हारा मन मनावव। बाप कहते हैं मन मनावव, किससे जोड़ा है, इससे पहले क्या बोला, अटेंशन प्लीज, और तुम्हारा मन मनावव अर्थात अटेंशन प्लीज, किसके ऊपर अटेंशन देते हो, संकल्पों के ऊपर। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहनत करते हैं, और भक्ति मार्ग की तरह याद करने में काहे की मेहनत, अभी गीत लगा लो, झूम पढ़ो, तुम्हारे मन मनावव में मेहनत है। ये हर एक अपने ऊपर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक अपने ऊपर मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ, ये है तुम्हारा मन मनावव। क्या बच्चे माम एकम, और फिर उसके पहले क्या साथ में क्या बोला, अशरीरी, अशरीरी नहीं हो तो माम एकम नहीं हो सकते। हाँ, जितना तुम अशरीरी होते जाते हो, क्या समझो, कुछ रहना ही नहीं है किसके, उस एक के सिवा। जितनी प्योरिटी तुम्हारी बढ़ती है उतना एक के सिवाय कुछ रहना नहीं है। जब देह ही नहीं रहेगी तो कुछ रहेगा क्या। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बात ही सिखलाते हैं। क्या वो है जिस्मानी ड्रिल, वो तुम्हारी है। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। क्या क्या अभिमानी भव, वो बाप सदा ही क्या है, आंखें कैसी हैं, धर्म पिताओं की आंखों भी देखो, वो सदा ही देही अभिमानी है। मन मनावह का अर्थ भी यह है, माम एकम उसका अशरीरी, तुम्हारे लिए यह है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। बच्चे तो सब हैं, सब धर्म वाले बच्चे बच्चे नहीं है क्या, वो भी बच्चे हैं, तुम भी बच्चे हो, और तुम्हारी डायरेक्शन उतनी ही गुहे हो जाती है, और उनके लिए कोई गुहेता की बात नहीं है। खुद किससे सीखा नहीं, और तो सब टीचर खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही हैं। क्या सिखलाते हैं, मन मनावव कहते हैं। मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूं। किनको, तुम रूहों को। तुम्हारा लक्ष्य है कि शरीर को रहना ही नहीं है, क्या जीते जी शरीर का क्या करना है, त्याग करना है। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में परसेंटेज किनकी ज़्यादा है, जिस्मानियों के परसेंटेज बहुत है। परसेंटेज में भी नहीं आते 16,000, सोचो आप। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है। क्या, कौन कहते हैं, शिव बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है। मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, किसको फॉलो करवाता हूँ। क्या बोलते हैं मुरली में, फॉलो।
फॉलो फादर। फॉलो ब्रह्मा बाप भी बोलते हैं, लेकिन फॉलो फादर जब बोलते हैं तो कौन से फादर को फॉलो करवाता हूँ? कैसा है वो? सदा ही निराकार है, अकाल मूर्त है। तो उनसे ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने, लो ज्ञान सिखलाने नहीं आते क्या? अरे तुम्हारा उत्थान हो गया तो सबका उत्थान हो गया, भले ही बीच में जो भी ड्रामेबाजी हो, है? तुम ड्रिल सीख गए, बस काम हो गया। इसलिए ड्रिल सिखलाने आए हैं, बतियाने नहीं आए हैं। घंटों ज्ञान व्यान का नाटकबाजी नहीं है। हाँ, वो उनके लिए है ज्ञान का विस्तार। क्या उनको सार में नहीं टिकना है तो कुछ तो आनंद लें। तुम्हारे लिए नहीं है फालतू, तुम्हारे लिए तो सार है। क्या? मनमना भव और मध्य जीवभ। कहाँ जीवन ढूंढो? असली जीवन है कहाँ? भ्रुकुटी में है? ये मन में जितने भी संकल्प हैं, शुभ हो अशुभ, ये जीवन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अच्छा है ना? उन किन से अच्छा है? जिनके अंदर ढेर की ढेर नेगेटिविटी भरी हुई है, उससे अच्छा है। लेकिन तुम्हारे जैसा जीवन नहीं, अविनाशी नहीं है। इसे ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है। कहाँ खोजते हो जीवन? भ्रुकुटी में। मध्य में जीते हो, भ्रुकुटी के मध्य में जीते हो, वहां तुम्हारा जीवन है। वो है अविनाशी। आते ही ड्रिल सिखलाते हैं, आते हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए तुमको ड्रिल चाहिए। यह तो बहुत सहज है। सीढ़ी बुद्धि में है। क्या? देवता धर्म का जो मुख्य चित्र है, जो चैतन्य सीढ़ी है, वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में पहले है, बाप की बुद्धि में पहले है। हाँ, आया कहाँ से ये चित्र है? भेजा किसने चित्र को? बाप ने भेजा। तो तुम्हारी बुद्धि में भी है, तो सबसे पहले किसकी बुद्धि में है चित्र? बाप की बुद्धि में है। तो ये है आईना। और ये भी किनके लिए तैयार किया आईना है? देवता और धर्म वाले नहीं देख सकते, वो तो श्रापित हो जाते हैं। क्या देखते देखते? सीढ़ी के चित्र देखते देखते श्रापित? ऐसा कैसे? चैतन्य चित्र को देख के कुछ श्रापित हो जाए? वाह, देवता धर्म पे कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। होंगे तो और धर्म के ही होंगे। सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। बाप कहते हैं तुमको। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, अब वापस जाना है। तुमको क्यों कहते हैं कि वापस जाना है? कहाँ जाना है तुमको? रूहानी क्यों बोलते हैं? कहाँ जाना है? घर जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अब भी हमको वापस जाना है, कोई वैल्यू नहीं है नीचे आने की, ऊपर जाने की। शरीर भी रहे और कहाँ तक यात्रा करो? उससे जब यात्रा करोगे पर सबसे नीचे क्या पड़ेगा? जब रूहानी यात्रा करोगे शरीर रहते, सबसे नीचे क्या पड़ेगा? सूक्ष्म से नीचे कुछ नहीं है। अंतरिक्ष सबसे नीचे है, ध्यान रखना। अंतरिक्ष सबसे नीचे है। अंतरिक्ष से ऊपर सूक्ष्म वतन, और उसमें भी ब्रह्मापुरी सबसे नीचे, उसके ऊपर विष्णुपुरी। और फिर समझो एकदम शांति की अवस्था में, शंभु की अवस्था में पसार होते होते समाधि की स्टेज में कहाँ पहुंच जाओगे? परम धाम। इससे बड़ा नज़ारा संसार में हो सकता है? कुछ भी नहीं है। इसलिए सन्यासी लोग क्या कहते हैं? काग बिस्सा के समान है। जो सुख भगवान से पाते हो, उसे स्टेज में रह के पाते हो, उसके हिसाब से ये क्या है? काग बिस्सा के समान है।
साधारण बात नहीं है। अभी तुमको वापस जाना है। यह दुनिया अब तमो प्रधान है। ये ब्राह्मणों की दुनिया कैसी है? अब अंतिम स्टेज पे है, बस सजाएं ही बाकी हैं और शरीर छोड़ना ही बाकी है। होलसेल मृत्यु होगा। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। क्या तमो प्रधान दुनिया के भी क्या बने? अच्छा, कोई है ब्रह्मा कुमार कुमारी मालिक? हाँ, तो हम तमो प्रधान दुनिया के भी मालिक बने। क्या बोलो? सतो प्रधान दुनिया मेरी है क्या? तो तमो प्रधान दुनिया इसकी नहीं है क्या? अच्छा, इनसे मिलो। यहां दुख ही दुख है। क्या बोला? यहां दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो, हमने बहुत सुख देखे हैं। कैसे राजाई की वह याद है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। अजीब है क्या? कैसे राजाई की वह याद, वह कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। कैसे राजाई की वह तुम भूल गए, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। अव्यक्त वाणी में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कब सर्टिफिकेट देते हैं? अव्यक्त वाणी के हिसाब से। राजा महाराजा तुम कब बनते हो? कब बाप स्वीकार करता कि हाँ अब तुम राजा हो? ना, अक्सर बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी हैं, और ये कोई स्वराज्य अधिकारी नहीं है जो शरीर छोड़ने वाले, एक भी नहीं है। तो तुमको साक्षात्कार होता है कि वास्तव में विश्व का राज्य है क्या, कैसे हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, कैसे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर यूज करते हैं। सोचो आप। जो स्वराज्य अधिकारी नहीं बना वो विश्व राज्य अधिकारी तो छोड़ो, राजा भी नहीं बना। वह है ही फूलों का बगीचा, यहाँ नहीं है, वहाँ है। वहाँ एक भी पतित जा नहीं सकता। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनयशंति मरो। इनको तो कोई परवाह ही नहीं पड़ी है। क्या कह रहे हैं? तुमको निश्चय दिलाने के लिए कोई पड़ी नहीं है कि तुमको घोट घोट के पिलाएं कि नहीं भैया निश्चय बुद्धि बनो, नहीं भैया निश्चय बुद्धि बनो। है क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनयशति, हिसाब किताब जास्ती हैं। क्या नहीं कर पाए? हाँ, अरे ये बर्तन ही नहीं तुम्हारा सुधर पाया तो तुम्हारी बुद्धि में प्योरिटी तो हो। है तो इम्प्योर आत्माओं को बैठ कर समझाओगे कि नहीं 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 नहीं, हाँ तुम अनिश्चय बुद्धि मत बनो। है करके देख लो, बुला के देख लो और रिजल्ट निकाल के देख लो। कोई इम्प्योर आत्मा इम्प्योर बनी रहे और उसकी बुद्धि में बैठ जाए। सवाल ही नहीं, बड़े हिसाब किताब हैं, कड़े हिसाब किताब हैं, बड़े नहीं कड़े हैं। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। क्या आधार क्या बना? तुम्हारा गलीच बना। उससे क्या हुआ? अनिश्चय बुद्धि बने। अनिश्चय बुद्धि बने तो फिर कौन आत्मा प्रवेश हुई? धूती बने। धूती ऐसे ही बन जाते हैं क्या? हाँ, बन नहीं सके, कायदा नहीं है। अब तुम कठपुतली हो। कौन बनाता है धूती? है हाँ, आत्मा प्रवेश करती है, जो वो बोलेगा वही बोलना पड़ेगा। सोचो वो धूतियों की रिजल्ट क्या निकलेगी। तो कहाँ की कमजोरी थी जो वहां जाके निकल पड़ी। कितना अजीब ड्रामा है। पद भी विनयशंति हो जाएगा किस आधार से? है
तुम छिटक गए तो एहसान किया। क्या किया? हमारा वायुमंडल क्या किया? अच्छा किया। छिटक गए तो उनको वापस बुलाना चाहिए, वायुमंडल खराब कराना चाहिए। हाँ हाँ, कैसे चांस देते हैं बाबा? हाँ, बाबा तो बाबा ही है, कौन सा बाबा बाबा है? हाँ, वो सदा ही कल्याणकारी है। वो चांस कैसे देते हैं? बाकी तुम्हारे कहने से नहीं। तुम तो और ही वायुमंडल खराब करा लो, हाँ, ऐसे गलीचों को बुला के। हाँ, शिव बाबा क्या कहते हैं? हाँ, ये माफ़ी के काबिल ही नहीं है क्या? इतने विक्रम कर लिए, बस इनमें सोल प्रवेश हो, इनके पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सजाएं तो हैं, लंबे समय हॉस्पिटल में भोगना है, इलाज भी होने हैं, और ठीक भी नहीं होना, उसमें मृत्यु होनी, ये तो निश्चित है। लेकिन चांस तो मिलना चाहिए। नई दुनिया में कोई रोल नहीं जानते हैं, लेकिन चांस मिलना चाहिए। कैसे मिलता है? हैं जी, आप ही परोसो, आप ही तरस परो ही क्या? हाँ, श्रापित आत्मा लंबे समय स्थायी तक लगातार मृत्यु मिस ना करे। मेरा बाबा मीठा, इतना ही कर सकती है ये। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिन रात लगे रहे। पक्की धारणाएं प्योरिटी की करनी पड़े, और पक्की इनके बस का नहीं, क्योंकि सोल भ्रुकुटी में बैठ के इनको बार बार खंडित करेगी। क्योंकि लंबे समय जैसा किया ब्राह्मण बनने के बाद, वैसे ही तो होगा। कुछ नया हो सकता है? लगा रहे मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। शायद 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 क्या हो जाए, कृपा दृष्टि होती नहीं है, लेकिन तपस्या भी एक बल है। हाँ, चिंदी तो मिल ही सकती है, नहीं मिल सकती? पदवी विनयशंति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। है? ये तो कल्पना ही मत करो कि ये बाहर जाके कोई पास हो जाएंगे। प्रजा में भी कम पद। मूल बात है ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। क्या सतो प्रधान देवी देवता पूजे माना तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान बन जाएं। वो देवी देवता नहीं जो वहां जन्म लेंगे और उनकी कलाएं कहाँ से खत्म होनी शुरू हो गई। हाँ, वहीं से कलाएं कम होते होते त्रेता युग में कितनी बची? 14, और फिर 12 होते थे 8। वो जो खंडित हैं वो कन्वर्ट होने जा रहे हैं। अभी तो देवता नहीं हो ना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अंदर में खुशी भी होती है। यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाच भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने यह ड्रिल नहीं सिखाई है। क्यों? हाँ, क्यों भाई? वो तो स्वयं सीख के उसने कैसा पद पाया, कितना आकर्षण करने लगा। पहले पहले उसने ड्रिल सीखी, वो सिखला कैसे सकता है? यह तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं, और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर हैं। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है तुमको। कैसे? तुम्हारी पावनता किस आधार से है? पावनता की पराकाष्ठा किस आधार से है, ये कहो। हैं जी? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए बोलते हैं, जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो,
हे पतित पावन, अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना? क्या क्या हो? केवल ऋषि नहीं, क्या सब रहस्य तुम्हारे सामने खुलेंगे। क्या और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। क्या हो तुम? प्योरिटी की पावर है, राज ऋषि हो ना? कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। किनको? जो राज ऋषि हैं उनको कोई बंधन नहीं है। कैसे हो गए वो? नहीं तो कहाँ घूमने फिरने देते हैं? देते हैं घूमने फिरने है? पर्दे के अंदर रखते हैं, घूमने फिरने देते हैं पर्दे के अंदर। तुम राज ऋषि हो, किस आधार से? वो क्या बोलते हैं? परमिशन दे रहे नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। किनको? राज ऋषि की बात कर रहे हैं। तुमको कोई बंधन नहीं है, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। तुम बच्चों को यह निश्चय है बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, और हमको कैसा बना रहे हैं? कितने राजयुक्त ऋषि तो हो, लेकिन पूरे रहस्य भी तुम्हारे लिए खोलते हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का अजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना? यह भी फ्री पढ़ाते हैं। अच्छा, फ्री पढ़ाते हैं? सोचो कितनी क्या लेते हैं। तो इनके जैसे फीस तो कोई दे भी ना सके, कमर टूटी जा रही है। हाँ, इतनी भारी फीस कोई दे सकता है? हाँ? ये क्या कह रहे हैं? फ्री में पढ़ाएंगे। यह भी फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। तुम्हारे हिसाब किताब हैं अनेक जन्मों के। अगर मेहनत लग रही है, हाँ, उसको तुम क्या दोगे? यह फीस नहीं है। क्या देखो, तुरंत झटकार दिया। हाँ? जो तुम बेहद की फीस दे रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ये फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। क्या दिया? तो तुमने कख दिया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आगे चल के समय कैसा आ रहा है? हाँ? चाहे स्थूल धन हो, चाहे बेहद का धन हो, दुर्गति होने वाली है या सदगति होगी। हाँ? तुमने दिया या अपना और ही भाग्य बना लिया? मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, एक जन्म के लिए मिलना। फल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। क्या? दूसरे जन्म में मिला, लेकिन नीचे। इसलिए जो तुम्हारे संस्कार, यही प्रॉपर्टी है, इससे नीचे ही जाओगे नेक्स्ट बर्थ में। है? कोई ऊंचाई हासिल नहीं होने वाली है। हाँ, इसका एवज मिल जाएगा जो तुमने किया, लेकिन ये मत सोचो कि अंत मते सोगति। हाँ, उसके लिए दिन रात करना पड़ता है कि अंत में ऐसा बीज रूप अवस्था में टिकते टिकते शरीर छोड़ें कि अंत मते सो गति हो जाए। बाकी जो तुमने किया है मिलेगा सही। हाँ? देंगे नहीं देंगे? उसकी शूटिंग भी तो यहाँ होती है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारा ये क्या है? अंतिम जन्म है। पिछले समय भी रट्टा लगाया था, तुम्हारा ये क्या है? अंतिम जन्म है। अभी भी कह रहे हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्या है हकीकत? अंत का भी अंत। हाँ, वहाँ भी तुमने बीज डाला था अंत का। कितनी ताकत लगाई होगी। इस जन्म में मन मनाहु में तुमको कोई परेशानी होती ही नहीं है। अगर क्या अगर तुमको कोई भी परेशानी नहीं होती है तो सोचो कितनी ताकत लगाई होगी पिछले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो क्या था? अंश था। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। सबसे पहले कहाँ मिलता है? यहाँ सब शूटिंग होती है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। वो कहाँ कर्म किए? क्या ब्रॉड ड्रामा में?
इनको कर्मों का फल कहाँ मिला? हैं जी? संगम युग पे। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। वहां मिलता है इनडायरेक्ट, माना कोई कोई जिसके अंदर में चले गए, धर्म पिता को अपना मान लिया, वो तुम्हारे लिए भगवान था, तो वो हो गया शूटिंग इनडायरेक्ट, और तुम डायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो, हम कल्प बाद आकर बाप से वर्षा लेंगे। क्या कितनी खुशी होती है। कितना सुंदर हमारा पार्ट है। कल्प कल्प कैसा होगा? इतना ही सुंदर होगा। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, स्पेशल बनाया। क्या हमारे लिए बैठ क्या बनाया? स्कूल बनाया। वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्म के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा, रानी, वजीर, प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, लेकिन ऐसे ही वहां भी क्या होंगे? नंबर होंगे। वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक, क्या अंतर है? वहां सुख बहुत होगा। किनको? हैं जी? देवी देवता। हाँ, जितने भी हैं वहां, चाहे प्रजा भी है, चाहे गरीब प्रजा भी, लेकिन सुख की कमी नहीं है, दुख है भी नहीं। और तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं ना। क्या बोला महाराजाओं के लिए? लास्ट मुरली में बोला। कलयुगी राजाओं के लिए बोल दिया। क्या ये भी जीते हैं, तो इनकी वंशावली भी जीती है, अभी जीती ही रहेगी या मृत्यु को पा जाएगी? वह कितनी खुशियां मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। संगम युग पे श्रापित हुए, हिसाब किताब कहाँ बनाए हैं? नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है। क्या डाउनफॉल होना है तो फिर अंत में किसको आना है? भगवान को आना है। परंतु वहां रावण राज ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। यहां है रावण राज। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। क्या कितना सुंदर पॉइंट है। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। तुमको चढ़ाने के लिए धर्म पिताएं निमित्त बने, तो गिराने के लिए क्या करें? निमित्त बनेंगे। तुम बाप के साथ चढ़ते हो तो बाप के साथ ही सोचो तुम्हारा उतरना कब होता है? अंत में। ऐसे बोला है कि मेरी सर्विस शुरू हो जाती है, लेकिन कब उतरता हूं? अंत में। तो तुम कब उतरोगे? ये बेहद की शूटिंग है। इसलिए तुमको जो योग बल के द्वारा क्षण क्षण का हो, जो तुम मेहनत करते हो, कितना ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा सुखदायी बाप समान बन जाता है। सोचो। इसलिए अगर मेहनत लगती है तो प्राप्ति भी छोटी होगी बड़ी होगी। है? उनमें तो सोल प्रवेश की भगवान बने और उन्हीं की तरह की रचना होती है। सब उड़ते रहते हैं। खान पान का भी उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? निराकारी स्टेज में उनको कोई क्या नहीं लग रहा है। हाँ, कोई दोष नहीं लग रहा। वो प्रजा भी सब खुश। यहाँ तो बढ़िया खाना पीना जैसा खाओ। अमृत वेले का भी कोई भक्ति मार्ग नहीं है यहाँ पे। बस भगवान भी मिला और सब कुछ मिला। तो उनकी शूटिंग कैसी होगी? जैसा रचयिता वैसी रचना। तो तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफी गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। कल पहले मुआफी काम चिता पर चढ़ने से ही
दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, मुख्य कारण क्या है? काम है मुख्य कारण, बड़ा शत्रु बताया। वहां फिर अति सुख होगा, किस आधार से? सोचो, कामना ही नहीं बची कोई, सोचो, तब जाके तुम सिद्धि स्वरूप बने। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो? तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वह जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानते हो तो पूछ कैसे सकते हो? तुम जानते हो। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है, रटा रटाया है इनके पास, लेकिन ये कोई भी क्या नहीं है? त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म संगम योग हो गए त्रिकालदर्शी है। बाप तुमको क्या बना रहे हैं? त्रिकालदर्शी। जब तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे, क्या देख सकते हो? हैं जी? नहीं, पूरे 84 जन्म। अच्छा, ये देख सकते हो, और कुछ नहीं देख सकते हो। और दूसरों के बस यही देखने के लिए त्रिकालदर्शी बनाया तुमको। हाँ, इसलिए ललायत थे, कब त्रिकालदर्शी बने? हाँ, अपने जन्मों को, सबके जन्मों को देखें। हाँ, इतने बुद्धू होंगे क्या त्रिकालदर्शी बनने वाले? हाँ, क्या देखना है, देख रहे हो अब? ब्रह्मांड के रहस्य। और सबसे कड़ी सीन कौन सी देख रहे हो? फ्यूचर की कौन सी? अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका। अपना ही जो परिवार है, एक आंसू टपक गया, इनकी इतनी दुर्गति तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। वो सीन देखनी पड़ रही है जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की। वो सीन देखनी पड़ रही है। सोचो, उससे पहले तुम कितना सूक्ष्म बुद्धि बन गए कि वो इमर्ज कर करके तुमने इमर्ज क्या किया? उस सीन को स्वीकार कर लिया, हर सीन को स्वीकार कर लिया जो कोई देखना ही नहीं चाहता। तब जाके तुमको तीसरा नेत्र मिला। नहीं तो सोचो, आपको तीसरा नेत्र मिल जाए, जो सीन आप कभी देख ही नहीं सकते वो देखें तो अटैक आ जाएगा या खुशी के मारे झूम जाओगे। त्रिकालदर्शी का मतलब ये समझते हैं कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा। महामूर्ख से मूर्ख देखना हो, इनके जैसा देखो। क्या परिभाषा निकालते हैं त्रिकालदर्शी की? है कि हाँ बस अच्छा ही अच्छा दिखने वाला है, मतलब कड़वी सीन नहीं देखेगी। अरे त्रिकाल माने सब दिखेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। इसलिए त्रिकाल तब बनते हो जब इतने परिपक्व अवस्था तुम्हारी होती है। अब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कल मर रहे थे आज मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही मार चुके हो, तब तो परम धाम पहुंचे। अकेले गए या साथ में एक आध गया? अकेले गए, अकेले ही आए थे। तो तुम जानते हो, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। क्या? यह बाबा जो क्या था? विश्व का मालिक था, इसको क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। कौन सा ज्ञान नहीं था? अरे अपना मालूम था क्या है कि मैं क्या बनूंगा? इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। क्या? इस जन्म में भी कहानियां बनाते रहे, लेकिन 60 वर्ष तक बहलाते रहे, कहानियां सुना सुना के। ज्ञान नहीं था, मतलब उतनी समझ नहीं थी। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। क्या? 60 वर्ष के बाद बाप आए तो आहिस्ते आहिस्ते, ऐसा ही नहीं ऐसे कपाट खुल गए, ब्रह्मा सो विष्णु बन गए। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे पास होश नहीं उड़ते हैं। हाँ, ये है, आहिस्ते आहिस्ते तुम हजम कर जाते हो, लेकिन बाकी सबके होश उड़ जाएं, ये टोटली मनमत है। क्या है ये? मुरली में कहीं नहीं बोला, अव्यक्तवाणी में कहीं नहीं बोला। क्या होगा? ज्ञान सब कुछ नया हो या घिसा पिटा होगा। आगे का ज्ञान जो आने वाला है, तुमने जितने भी शास्त्र बनाए हैं फाड़ के फेंक दिए तुमने। क्या? कैसा ज्ञान आया? जितने भी मैंने शास्त्र बनाए थे, बुद्धि में धारण किए थे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी बनने जा रहे हैं,
है, उसको फाड़ के फेंक दिया तुमने। नई दुनिया में सब कुछ नया। कितनों के लिए नया है? 16,000 के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये निराकारी स्टेज में सबको सुधार देंगे, सबका परिवर्तन कर देंगे। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, सोचो। कब बोला? सोचो 200 करोड़ को क्या कर जाएंगे ये? 200 करोड़ को हप कर जाएंगे। ये इनको कहेंगे बड़े से बड़ा सोशल वर्कर। अरे मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, यही तो सबसे बड़ा कार्य है? इसलिए तो भगवान आया है। भगवान देखता इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, सृष्टि का ऑपरेशन होने जा रहा है। कैसे एटॉमिक वार होंगे, कैसे बच्चों के अभी जो हिसाब किताब सामने आने वाले हैं। साक्षी है, थमला है, या देख के आंसू बहा रहा है कि मेरे इतने सुंदर बच्चे हैं, इनको भी ऐसे झेलना पड़ेगा। क्या है वो? थमला है। तुम भी क्या बन जाते हो त्रिकालदर्शी बनने से पहले? एकदम सुंदर थमला। तुम्हारे में सुंदरता भी है। कौन सी सुंदरता है? वो निर्गुण निराकार, और तुम सगुण निराकार। अंतर है, नहीं है? तो आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नई दुनिया के प्रति भले ही निश्चय बुद्धि होते जाते हैं, तो भी माया छोड़ती है क्या? अंत तक कौन टिक पाते हैं? निश्चय बुद्धि तो इधर निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, निश्चय नहीं जा रहा, लेकिन माया फटका रही है। अंत तक कौन टिक पाते हैं? है नहीं? अरे निश्चय तो बना ही हुआ है, लेकिन माया झापट के झापट छोड़, सुनना छोड़ दे, छोड़ दूंगी मैं। माया तब तक झापट मारी जब तक ये सुनना नहीं छोड़ रहे। सुनना छोड़ दें, माया गायब। कि अब तो लास्ट में एक साथ ही निपट लेंगे। तो निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, माया झापट मार रही है। कैसे बच पाएंगे? तो कुछ तो विधि होगी, है नहीं? कौन सा पुरुषार्थ? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जितना माया अपना काम करे, तुम क्या करो? माया से सीखो। जैसे माया को परवाह नहीं है, तो तुमको भी क्या नहीं होनी चाहिए? माया की परवाह नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए। अव्यक्त वाणी में आया। माया से सीखो। वो अपना काम नहीं छोड़ती कि कहीं मेरे से फिसल के बाप के परमानेंट ना बन जाए। और तुमको माया फटकाए, और ऐसा बुद्धि तुम्हारी ठनक गई, अरे अपने बस का नहीं है, वो तो 16,000 ही होंगे जहाँ, वो तो बनी जाने हैं। चलो छोड़ो छाड़ो, खाओ पियो आनंद लो। मिर्ची छोड़ रखी तो आफत कर रखी थी, मसाले छोड़ रखे तो आफत कर रखी थी, अब चांस मिल गया, है ना? अरे जब तक जीना अच्छे से खाओ पियो, मरना तो उनको भी है क्या? क्या बोलेंगे फिर? उनसे तो अच्छे अपना मरना हुआ है, ये तो घुट घुट के मरे। नई दुनिया में कैसे मरे? ये घुट घुट के मरे, और अपन तो खा पी के मर रहे हैं। हकीकत है ये। तुम्हारे जैसी मृत्यु नहीं है। भारतवासियों को मृत्यु सबसे कड़ा है। इनका तो आनंद ही आनंद है। अब जाना तो दुनिया को है, 800 करोड़ को भी जाना है। अच्छे अच्छे ब्राह्मण जा रहे हैं, तो हम भी चले गए, क्या हो गया भाई? तुम भी मरे, हम भी मरे, अंतर क्या रहा? भारतवासी कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे तो भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये तो अजीब हो गया। अरे मर गए तो हाथ तो वैसे ही छोड़ गया, मरेंगे तो भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। मरे तो हाथ छूट गया ना। व्याधि ने, वो भी अच्छा खा पी रहे हैं, फल भी खाने शुरू कर दिया आजकल तो, क्योंकि अब कौन नहीं चाहेगा बचना। इतनी समय तो नई दुनिया से आ ही जाएगी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, मसाले भी खाओ, फल ज्यादा खाओ। जीव को क्यों जबरदस्ती काट के फेंकना? वहां तो अपन है नहीं, है ना? 16,000 में तो आ नहीं सकते। वो तो सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने कि अब 16,000 में तो समझ में आ गया। अच्छा वहां पे तो निश्चय बुद्धि नहीं है, लेकिन छोड़ो छाड़ो। अपन क्यों अपना नरक बनाओ जीवन? ना मिर्ची ना मिसाला, उबले हुए खाए जा रहे हैं इंतजार में कब मृत्यु हो ही नहीं रही। समझदार निकले, तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं है वो, है ना?
तुम हो रॉयल बुद्धू, तुम बुद्धि नहीं चलाने देते तुमको। अगर तुम्हारी बुद्धि चल गई तो हो गया काम। तुम्हारा आनंद शुरू, जो आनंद छोड़ा था फिर शुरू। वो खुद निराकार है, तुमको कैसे मारता है? सोचो, तुम्हारी गति और उनकी गति में अंतर है कि वो कल्पना नहीं कर सकते कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। उनको केवल इंद्रियों का सुख मालूम है। इंद्रियों के पार का कोई सुख है? शास्त्र भरे पड़े हैं, लात मार मार के गए कौन? राजाएं महाराजाएं। सोचो कैसा वर्णन होगा, कैसी पवित्र आत्मा ने उनको गाइडेंस दी कि राजन ये तो कुछ भी नहीं है, आप कर्तव्य कर लिया, अब असली यात्रा करो। सोचो, तब असली यात्रा की, वैराग धारण किया। अतीन्द्रिय सुख कभी मिला ही नहीं, लेकिन ठीक है उनकी भावना का फल मिला। सोचो, संगम युक्त पे अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। शरीर के पार का सुख क्या है, आत्मिक सुख क्या है, इंद्रियों से दूर जाने का सुख क्या है, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए वापिस उस दुनिया में चले जाते हैं। सोचो, इसलिए कहते हैं त्याग, तुम्हारा त्याग ही तपस्या है। अपोजिशन कोई बड़ी बात नहीं है। माया के अगर अपोजिशन है वो कोई बड़ी बात नहीं है, हारना तुम्हारी बड़ी बात है। माया से युद्ध करना ये तुमको सिखाते हैं। क्या कहते हैं? जिन्नात। क्या कहते हैं तुमको? तुम जिन्नात हो, माया तुमको नीचे घसीटे, फिर चढ़ो, मेरा बाबा मीठा बाबा, लगे रहो, धुन लगा दो तब तक जब तक तुम पार ना हो जाओ। जितना बड़ा महारथी, क्या बोलते हैं, हाँ ये छोटी मोटी युद्ध नहीं है, ये युद्ध तो तुमको उस पार ले जाने वाली है। जितना जितना इंटरनल परिपक्व हो रहे हो अपने को सर्टिफिकेट देते जाओगे। ऐसा नहीं है कि युद्ध ऐसे ही बनी रहेगी। धीरे धीरे परिपक्वता भी आनी है, वो परिपक्वता तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा। सोचो, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या है, किनसे पूछो? वो गुप्त पुरुषार्थी आत्मा से पूछो। तो आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। वाह, जो भविष्य में ड्रामेबाजी है तो नाम नहीं सुनाते हैं। समाचार तो आते हैं, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गए। कहते हैं हम शादी बिगड़ रह नहीं सकते। अच्छा, महारथी रोज आने वाला, यहां से भी कई बार होकर गया, उनको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डालकर हप करती है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्रह मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेती है। उसी कैटेगरी की सोल आती है तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान चट हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते माया ने क्या किया? सोचो, उसी कैटेगरी में चले गए जहाँ सिवाय कर्म भोग के अब कुछ बचा नहीं है। और कर्म भोग के बाद भी अंत मते सोगते। सोचो, इसलिए अर्जुन को क्या बताया है? युद्ध कर, कैसे भी करके तो युद्ध कर। अगर जीत गया तो हैं जी, जीते जी स्वर्ग में जाएगा। युद्ध करते करते अगर मृत्यु हो गई तो भी स्वर्ग नसीब होगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। माया से युद्ध करते करते तुम्हारा मृत्यु अंत मते सोगति, कितनी बड़ी बात। और युद्ध करते करते इसी जन्म में इसी शरीर से, इससे बड़ा तो कोई योद्धा भी नहीं होगा। तो कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई यह मरा,
बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो। कहाँ माया का वार जोर से ना लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ हैं ना, अभी की यह बातें बाद में गाई जाएंगी। क्या संगम युग की यह सब बातें हाँ बाद में गाई जाएंगी, तो तुम पुरुषार्थ कराते हो। ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्रह हप कर ले। इसे कहते हैं शादी बर्बादी। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम शत्रु, काम महाशत्रु। क्योंकि ये सबसे सुंदर चांस देता है कि उसके आवाहन के लिए भ्रुकुटी में उसी कैटेगरी की सोल बैठेगी। सोचो, इसमें बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो। यहां बाप कैसे पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं तुम देख रहे हो। मूंझने की बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्या कौन सी सब्जेक्ट है तुम्हारी मुख्य सब्जेक्ट? ज्ञान है क्या है? कोई बहुत रिफाइन करके ज्ञान दे रहे हो तब नई दुनिया रही है? कौन सी मुख्य सब्जेक्ट है? चाहे कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे है, चाहे कोई एडवांस में कहीं पे है, अगर मन मनाभव है तो जैसे कि कहाँ जा रहा है? नई दुनिया में। और तन मनाभव है तो अपने आवाहन किसका कर रहे हैं? ऐसे ऐसे परिस्थितियों का आवाहन कर रहा है कि शरीर छोड़ के भी इसकी अंत मते सो यही गति होने वाली है। सोचो। इसलिए नई दुनिया में का मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद किया गया। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। क्या बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल? क्या मतलब हुआ? बाप पतित पावन है, यह है योग बल। अरे पावन बनना कोई मासी का घर नहीं है। मन को धीरे धीरे क्या करना होता है? पतन कहाँ से हुआ? शरीर का नहीं हुआ। किसका मन पतन हुआ? मन बुद्धि का पतन हुआ। और मन बुद्धि भगवान तुम्हारे कहाँ लगवाते हैं? मेरे में लगा दे। सोचो। और जिसकी मन बुद्धि ऊपर उठ गई और शरीर भी इतना हल्का हो गया, कहाँ उठ गया? सूक्ष्म वतन जीते जी पहुंच गया। यह है योग बल। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। कहाँ है वो प्राचीनता? जब सृष्टि शुरुआत हुई थी तब जाके भारत के प्राचीन राजयोग से क्या हुआ था? नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो वह राज फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखाता हूं। तुम राज ऋषि हो। भगवान की निगाह में तुम पवित्र हो। तुमने हिम्मत की है क्या बनने की? बाप समान बनने की भी तो प्योरिटी है। ऐसा बीज हर कोई धारण कर सकता है क्या? भगवान तुम्हारी प्योरिटी कैसे देख रहा है? अगर तुम ये हिम्मत धारण करते हो कि मेरे को बाप समान बनना है, तो सोचो ये प्योरिटी उसको दिखती है। पहले नहीं थे क्या? अब क्या हो तुम? राज ऋषि। पहले नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे? कौन सी कमी थी? समझ की कमी थी। बाप आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। क्या दो तरह की सर्विस है। आत्मा सूक्ष्म होगी तो कैसी करेगी सेवा? सूक्ष्म। और उससे बड़ा सेवाधारी कोई हो नहीं सकता। तो इतना वंडरफुल पार्ट तुम्हारा भविष्य में होगा, जिनके लिए व्यक्तियों ने क्या बोला है? शरीर छोड़ के फरिश्ता नहीं बनना। क्या बनना है? शरीर रहते रहते फरिश्ता बनना है। तो सोचो कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनेगी। क्या नहीं दिखा सकते दुनिया को?
तो उस स्टेज को प्राप्त करना, उसमें टाइम लगता है, जमदे जामदे हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ये सूर्यवंशियों में कोई भ्रुकुटी में आत्मा बैठ सकती है जो इनको भगवान बना दे। भगवान बने तो हिरण्यकश्यप बने, हाँ? तो ऐसा अनर्थ हो सकता है। तो भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। कब से? अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। कब से? 18 से ज्ञान शुरू हो गया। अच्छा, नहीं, 2004 से 2004 से ज्ञान शुरू हो गया, आज ही मालूम पड़ा। नया ज्ञान से नहीं हुई। अरे तुम समझदार ही नहीं थे, वैसे ही बच्चा बुद्धि थे, तुमने भी स्वप्न ही तो देखे हैं। समझदार कब से बने? 20-25 वर्ष। 24 से तुम समझदार बने। किसने समझदार बनाया है? कौन से बाप ने? अव्यक्त ने समझदार बनाया। इनसे मिलो। साकार बाप ने समझदार बनाया, तब जाके तुम समझदार हो। अब तुमको सब कुछ स्वप्न दिखता है। क्या दिख रहा है? स्वप्न दिख रहा है सब कुछ, हकीकत नहीं। हकीकत तुम हो बस। तुम्हारी तपस्या ही हकीकत है, और उससे मिलने का तुम्हारा टारगेट यही हकीकत है। बाकी सब क्या है? क्या जान। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सब क्या जानो? सब माया है। यादगार कहाँ का है? कितने चतुर निकले तुम? कितने समझदार निकले? नहीं निकले? हाँ? मैं आता हूं ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है हमको बाबा पावन बना रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उस लक्ष्य तक जाने के लिए बाबा तुमको क्या बना रहे हैं? पावन। क्योंकि जितना पावन बनते जाते उतनी तुम्हारी एकाग्रता की परसेंटेज बढ़ती जाती है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। क्या? ड्रामा में नून थी, तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। ड्रामा के साथ साथ तुम्हारी भी क्या हो रहा है? टिक टिक चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। एक एक दिन में कितनी सुंदर तुम्हारी शूटिंग हो रही है, ये ख्यालात और की बुद्धि में नहीं है। उनके तो दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, सालों बीत गए, इंतजार करते करते अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था। क्या क्या कहा? बीता भी वही जो कल पहले बीता था। अब तुम्हारी समझ क्या है? क्या करो? क्या लगा दो? बिंदी। हाँ, है ना? जो भी कल तक बीता है वो कल पहले से बीता था। नथिंग न्यू। बाकी थोड़े दिन हैं। कितने दिन हैं थोड़े? 700। हाँ, ये थोड़े ही हैं। सोचो, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे। क्या? वो कह रहे हैं लाखों वर्ष, उनकी भेंट में तुम क्या कहेंगे? कुछ घंटे। कुछ घंटे। कितने घंटे? 24 के ऊपर हो जाते हैं तो घंटे होते हैं क्या? हैं? तो क्या हो जाता है? अगला दिन। तो यहां कहा क्या है? तुम कहेंगे कुछ घंटे। कितने घंटे हुए? कितने बजे हैं बेहद के? हैं? हाँ, ये बजने जा रहे नहीं, 2 बजने जा रहे हैं। नहीं मालूम क्या? कोई नई बात है क्या? कितने घंटे बचे हैं? वो चंद्रवंशियों के लिए 6 घंटे। इनसे मिलो। चंद्रवंशी हो क्या? 27। फिर ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे बचे हैं? 2 घंटे। ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है।
2026 से 27 लास्ट तक यह भी क्या है, यह ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगी, ये कुंभकर्ण है क्या। जब चारों तरफ क्या लग जाएगी, आग ही आग लग गई, बंदर ही बंदर बन गए, और बंदर बना इसमें भी था है? तो क्या तब जाके जगे कि इतने ही हिसाब किताब बना लिए, अब ये चुकतू कैसे करें, मुसीबत हो गई। फिर तो टू लेट हो जाएंगे इनका जगना, और कौन सा बोर्ड लगना, टू लेट। इसका मतलब ये नहीं है कि तो उल्हाना देंगे कि हमको तो मैसेज ही नहीं मिला। ये कायदा है क्या है? बिल्कुल कायदा नहीं। इनके कानों पे जूं ना रहेंगे ये बात अलग, लेकिन मैसेज ना पहुंचे ये भी कायदा नहीं है। फिर टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। क्या क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं तुम, तैयार होकर बैठो, ऐसे सज बज के बैठ जाओ। हैं ट्रेन क्या है, आएगी, अरे खड़ी ही है, छुक छुक तो चल रही है, आएगी तो वो कहें जिनके पास आएगी। कितने बजे आएगी उनके पास, मुरली में क्या बोला है, 8 बजे आएगी। वो तैयारी होके बैठ गई, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी मेरे को साक्षात्कार हुआ था, अव्यक्त संदेश में तो ऐसा ऐसा बोला था। अरे तुम मंद बुद्धि हो, भले प्योरिटी की पावर तो है, लेकिन तुम क्या जानो इस अव्यक्त संदेश के कैसे रहस्य होंगे, सोचो आप। वो हकीकत है, माना जो तुमको इंडिकेशन मिले वो हकीकत है, झूठ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए है या किनके लिए है। तो तैयार होके बैठ गई कितने बजे से, मुरली में क्या बोला है, 2 बजे से तैयार होके बैठ गई कि बस अब तो काम हो गया। बेहद के 2 कब बजे, 24 में कितने बजे, 12 बजे, 25 में 1, 26 में 2, यही साक्षात्कार हो रहे होंगे। फिर मुरली में क्या बोला, कितने बजे आनी है ट्रेन, अरे तुम्हारी ट्रेन 8 बजे आनी है, तो तुम 2 बजे तैयार होके बैठ गई, मतलब क्या है, सोचो कितनी बड़ी बेहद की बात होगी। मुरली में अनाव शनाव जो कुछ भी निकल गया वो सब अर्थ सहित होगा या ऐसे ही हवा में है, अर्थ सहित होगा। तो तैयार हो बैठो। क्या कितना निश्चय बुद्धि बना रहे हैं तुमको, क्या हाँ क्या तैयार होकर बैठो, खड़े रहो, हैं जी, गुड। तो क्या है आज से चेंज, क्या चेंज है, बोलो बोलो, सभा में सबको खुशी हो। हाँ जी, खुद का ही संकल्प है, थोपा हुआ है, लंबे समय का संकल्प था, ये थोपा नहीं है। ये भाई जी का है कि हम 27 तक कच्चा ही खाएंगे, फिर तो जीवन ही निकल गया समझो। ये भी एक हिम्मत है नहीं। अच्छा, लंबे समय का इसका संकल्प था, आज का नहीं, कभी इसको परमिशन ही नहीं मिली। हाँ तो वो कल इनसे थोड़ा मिले क्या तो इनका भी मालूम पड़ा, इनको राहत नहीं है। 20-20 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं ये, 18 घंटे तो हो ही रहे हैं, कल ही मालूम पड़ा। सोचो ये कहाँ निकले जा रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। हाँ? ये ड्रामेबाजी, यहीं पे ड्रामेबाजी चल रही है, सोचो। तो कल मालूम पड़ा कि हम तो, हमारा तो टारगेट ही ये रहता है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। तो तैयार हो बैठो, टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। इतना तैयार होके बैठो। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। हमने बैठ के पढ़ाई भी पढ़ी है ना, लेकिन उतनी गहराई से समझ नहीं सके तो वर्ष क्या हो गया, मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर कोई तुमको हिलाने की कोशिश करे, तुम बच्चों को क्या रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, तो जो कितना निश्चय बुद्धि होंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यह मुख्य बात है। कौन सी? ये पूरा सार है ज्ञान का। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो, पतित पावन मैं हूं,
सबका बाप मैं हूं, श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है, हो भी ना सके। श्री कृष्ण को कौन मानेंगे? मात्र देवता धर्म की आत्माएं, लेकिन पूरे विश्व का बाप सोचो। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो? शिव के पुजारी कहाँ हैं? एडवांस में। और कृष्ण के पुजारी नहीं, जितने भी यदुवंशी हैं ब्रह्मा कुमारी। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा, धक्के खाने इनके पास। क्या कहा? आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं, इनकी बुद्धि में नहीं बैठ सका। चाहे शिव के मंदिर में धक्के खाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में। प्योरिटी होगी तो बुद्धि में बैठेगा। अभी नास्तिक बनते हैं। कैसे कर्म हो गए ब्राह्मण बनने के बाद? नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। देखो ये है सागर, क्या क्षमा का सागर। क्या कह रहे हैं? ऐसी श्रापित आत्माएं शायद आगे चल क्या हो जाएं? आस्तिक बन जाएं। समझो, शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए। आहा, क्या है? ये है किसका सागर? क्षमा का सागर। शादी कर गिरा है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा कम हो जाएगा। वो प्योरिटी नहीं है अब जो होनी चाहिए थी। वह निकलने में बड़ी मुश्किल होता है, परंतु वर्षा कम हो जाएगा क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकलने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद होती है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पूंछ कितनी बड़ी होगी? एक पूंछ बांधने से बड़ी से बड़ी पूंछ होती गई। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। क्या देवताओं के साथ बहुत समय से थे, शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया। कल पाकर हमारी रक्षा करते हैं। अंडरलाइन कर लो, बहुत मुश्किल से आते हैं। ऐसे शब्द कम ही मिलते हैं, थमले बमले ज्यादा होते हैं। नहीं तो डेट भी नोट कर लेनी चाहिए। आपने बोला था, क्या बोला था? अरे जो तुम मेहनत कर रहे हो, इसमें अगर रक्षा नहीं होगी तो उन लंगड़ों की होगी क्या, अंधों की होगी क्या? तुम अपनी मेहनत तो देखो। इस मेहनत में तुम्हारी रक्षा ना हो, तुम्हारे वाइब्रेशन से जिनकी रक्षा होनी हो उनकी रक्षा ना हो, तो मतलब ही क्या हुआ? मतलब क्या हुआ भाई इतनी मेहनत करने से? इससे तो कहाँ होते। सोचो आप। तो कल आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। बार बार अंडरलाइन कर लो आज। तुम्हारे दुखों को आके हरा है, तुम्हारे असंभव को क्या किया है? संभव किया है। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। क्या दुख हरता सुख करता कहते हैं, तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। देखो इनकी भाषा, तुम्हारे लिए क्या है? दुख हरता सुख करता है, लेकिन क्या तुमको, हाँ, जितनी तुम्हारी लाइन क्लियर है उतना ही बड़ा तुम्हारे दुख हरता सुख करता। जहां तक तुम्हारा वाइब्रेशन पहुंच रहा है वहां तक तुम्हारा दुख हरता सुख करता। सोचो आप। लाइन क्लियर का मतलब क्या? ऊपर बोला दुख हरता सुख करता, और अगली लाइन क्या है? हाँ, जितनी तुम्हारी लाइन क्लियर, जितना तुम निश्चय बुद्धि होकर जितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे स्टार में जितनी भी राजधानी है उनका दुख हरेंगे नहीं हरेंगे? बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। इनको थोड़ा सा ज्यादा भी रास नहीं आया है ना। सच्चाई तो सच्चाई है ना। तुमको कैसा बनना है? सबको क्या देखना है? पूरी दुनिया कब्र दाखिल है। मेरे को कैसा बनना है? बाप समान। और फिर तुम्हारी ड्यूटी कौन निभाता है? बाप निभाता है।
अभी तुम संगम पर हो। अमरलोक आने वाला है, वाह, जाने वाले हो या आने वाला है? हैं? देखो, किसी के काम के हैं ये महावाक्य? हाँ, अमरलोक आने वाला है, अरे तुम जाने वाले हो, 800 करोड़ ब्रह्मा कुमारी एडवांस जाने वाले हो, आने वाला है। सोचो, ये कोई के काम की है इनके मुरली? ये पूरे महावाक्य जो भी हैं साकार मुरली के मात्र नई दुनिया के लिए हैं। तुम्हारे लिए अमरलोक आने वाला है, तो कभी मृत्यु होगी। धीरे धीरे तुम जिस स्टेज पे जा रहे हो, कभी अनिश्चय बुद्धि बनोगे। सोचो, 27 तक ही तुम इतनी सुंदर मेहनत कर लेते हो, वहीं से अपने को सर्टिफिकेट दे लेते हो। कैसे हैं हम? अविनाशी। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग नहीं, पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माओं के लिए स्पेशल है। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितना बड़ा नरक आ रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। क्या? अब जब बाप लास्ट में आया है, 60 वर्ष हो जाते हैं, तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है। ऐसा किसका वाइब्रेशन है? कि भविष्यवाणी कर रहा है कि फला तारीख भूकंप तो भूकंप, फला तारीख सुनामी तो सुनामी, फला तारीख बटन दबेगा तो बटन दबेगा। पूछो ऐसा कौन है? हाँ, कैसी ड्रामेबाजी है। क्या एहसास होगा उनको? जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है। केवल ब्राह्मणों की दुनिया तो अभी से उल्टे लटकने जा रही, लेकिन क्या करेगा? 800 करोड़ को ही चेंज करेगा। सोचो, तब कहेंगे क्या है ये? कुछ नहीं है। विश्व महाराज ने महाकाल मत बोल देना। क्या है ये? विश्व महाराज महाकाल तो जमता ही नहीं है। तुम महागौरे हो या महाकाले हो? तो जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं, यह वही महाभारत लड़ाई है। क्या? जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जो पूर्व तरफ से कैसा फन फड़ा के बैठी है। ज्यादा उम्मीद क्या है? उत्तर प्रदेश से कोई की ताकत है? हो सकता है। कौन बैठे हैं? योगी जी महाराज है, दबदबा है उनका है, तो संभाले हुए हैं। वो कहाँ संभलना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। पूर्व से ही दुविधा होगी। क्योंकि सनराइज कहाँ होता है? सेट भी कहाँ होगा? पूरा सेट कर देगा बाप, अच्छे से ऐसा सेट करेगा कि रसातल से निकल ही ना सके। तो पूरी तैयारी होगी। किनकी तैयारी होगी? किनकी पूरी तैयारी है? किनकी सरकार गई तो हम हाहाकार मचाएंगे। अरे अभी उसी दिन तो बोला था। ममता है क्या है ये? बानो क्या है ये? बाई है, क्या बन के बैठी है? शिवोहम। वो बीजेपी कहते हैं हटा के ही दम लेंगे। भले ही बड़ी चौड़ी सिविल वार वहां से शुरुआत हो, तो मुसलमान तैयारी करके बैठे नहीं बैठे? आ जाओ एक बार, फिर हम बताते हैं। हम 75% हैं। कहाँ पे? सोचो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ 75% को पूरी उम्मीद है। हम तो बस बांग्लादेश हमारा ही है। अरे तो ड्रामा क्या होने जा रहा है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन है सबसे खतरनाक यहाँ गवर्नमेंट में? खतरनाक ही है? कहते अमित शाह कहाँ का अमित है ये? ये मीत है क्या? धर्मराज कोई का मीत होता है क्या? मोदी सबकी बुद्धि को मोड़ रखा है। सब पीछे पड़े, इसको खत्म करो तब जाके भारत अपने हाथ में आएगा। अरे चाहे बेहद का मोदी हो, चाहे गृह मंत्री बेहद का, वो नहीं जड़ बुद्धि है। उनको तो सिविल वार में मजा आता है कि अब अपना क्या सिक्का चलेगा, लेकिन बेहद की दुनिया में भी तो होगा नहीं होगा। तो क्या कहा? यह वही महाभारत लड़ाई है।
तुम भी कितने समझदार बने हो, वाह क्या हो तुम, बड़े समझदार। यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं, कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले ये सब ड्रामेबाजी होती है तो उसका असर कहाँ पड़ता है, बाहर की दुनिया में। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना, क्या कर रहे हैं तुमको, हाँ? इतनी सिविल वार सर पे है तो तुम अपना श्वास क्या करो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, क्या भक्ति मार्ग के श्वास सफल करना बात अलग, तुम्हारे श्वास सफल होते हैं जितना तुम ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, अभी ऐसे बोला ना कि जो शिव बाबा हैं वो तो निर्गुण हैं और निराकार हैं, हाँ जी, और तुम स्वगुण बनते हो निराकार, तो क्या डिफरेंस? लो शिव बाबा ने एक पार्ट कैसा बजाया, कोई गुण नहीं, कैसा डमरू बजाया, अरे कोई गुण दिखा, निर्गुण था, मैं गुण दिखाने नहीं आया। मेरी यात्रा तो टोटली कैसी है, योग कैसा होता है, गुप्त, निर्गुण, और साथ में क्या लगा रखा है, निराकार। कुमार का तुम यकीन न कर सको, शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तो क्या कहेंगे, निर्गुण निराकार। वो ये तुम्हारे भक्ति मार्ग क्या कहते हैं, सगुण, क्या है, कोई भेद नहीं है किस किस में, हमारा सगुण ही निराकार है, कोई भेद नहीं है। हाँ जी, बेहद का गृह मंत्री कौन, बेहद का, ये पहले नरेंद्र मोदी कौन, अरे अब ये स्वप्न ही तो हैं, अपन क्यों देखें नई दुनिया स्वप्न, सब हो रहा है तो हो ही जाएगा, है क्या होगा। तुम अपने श्वास की क्या करो, हाँ श्वास है ना, बाकी वो अपना अपना पार्ट बजा रहे होंगे, हैं, आपने पूरी तैयारी करके बैठे हैं, उन्हें गुप्तचर पूरी तैयारी करके बैठे होंगे। सोचो कैसे आगे चल के कंट्रोल करना है, कैसे टोटली सफाया करना है, पूरी तैयारी करके बैठे होंगे। तुम अपनी दुनिया का मंथन करो, बेहद की दुनिया में वो कठपुतली कैसे ऑपरेट होने जा रही है। बेहद की दुनिया में कौन ऐसी आत्माएं हैं जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने जा रही हैं, जो विश्व परिवर्तन, केवल ब्राह्मणों का विश्व नहीं, पूरे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनने जा रही हैं। तो ये है तुम्हारी दुनिया। हाँ जी, तो भाई साहब का हमेशा फोर्थ नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी, बेहद का अ माना नहीं, कोई का मीत नहीं है। धर्मराज कोई का मीत होता है या झापट मारता है? हाँ, चीफ जस्टिस नहीं टकराएगा जा जाके, लो इनसे मिलो। चीफ जस्टिस कभी जाके धड़ टकराता है क्या सजा देने के लिए, है? कभी नहीं, उसके दो दो हाथ हैं, नहीं है। राइट हैंड हो तो धर्मराज, लेफ्ट हैंड हो तो यमराज। ये अगर किसी के मीत हों तो सजा दे सकेंगे, दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ जी, भाई साहब बेहद का नरेंद्र मोदी, हाँ? तो जो सबकी बुद्धि को मोड़ देता है। हाँ जी, तो नहीं मुड़ेगी सबकी बुद्धि, ऐसे ही बट्ठल बनी रहेगी, है? मुड़ेगी बुद्धि, लेकिन जा नहीं सकता कोई, है? एक भी तामसी आत्मा वहां जा ना सके, क्योंकि वहां एक भी तामसी आत्मा नहीं है, पूरी सात्विक आत्मा है। तो सबकी बुद्धि नहीं मुड़ेगी क्या? वो जाने के लिए लालायित है, वो तपस्या दिन रात कर रहे हैं कि कहाँ के लिए लॉटरी लग जाए, उस अविनाशी दुनिया को जहाँ तुमने कहाँ उतार लिया। आज का कितना सुंदर पॉइंट था, क्या था? सोचो, अमर लोक आ रहा है तुम्हारे लिए। सोचो, कोई ऐसी आत्मा हो जो अमर लोक को यहाँ खींच ले, ये तैयारी करके बैठे हैं वहाँ जाने की, कि वहाँ अमर लोक में जाना है। और कोई ऐसी आत्मा है जो अमर लोक को यहाँ ला रही हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ तो सब अमर है ही हैं। हाँ जी, और योगी योगी सब मुसलमानों को खत्म करेगा। इनसे मिलो। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, ये तो कहते हैं, इनका तो नारा है कौन सा, सबका साथ सबका विकास, है? लेकिन भगवान का नारा नहीं है। वो कहते हैं क्या, हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके,
इनको तो ये चिंता है कि अगर सिविल वार हो गई तो हमारे यहाँ तो भी बहुत इंडस्ट्रीज लानी है हमको, है ना, और मुसलमानों के बिना भी काम नहीं चलेगा। बात भी सही है। अगर देश को आपको बहुत समृद्ध करना है तो सब चाहिए, तो ये नहीं। लेकिन बेहद का उसको परवाह है क्या? है बिल्कुल नहीं, उसको नहीं परवाह कि सबका साथ सबका विकास है, हंस और बगले साथ रह ना सके। हाँ जी, तो भाई साहब वहीं पे ममता बनर्जी, वहीं पे ममता बनर्जी, कहाँ पे भाई? तो ममता बनर्जी, मतलब वहीं पे योगी है। योगी वहीं कहाँ है? जब मालूम ही नहीं, आप लोग कोई न्यूज़ देखते पूर्वी नहीं। बंगाल का बोल रहे हैं ना वहाँ पर पूर्व में। योगी यूपी, हाँ हाँ, गिलानी का विष पिया है। तू भी पी के देख जो हमने पिया। वो यूपी है, वो है बंगाल है, अंतर है। हाँ जी, ऑनलाइन आता हाँ जी, हाँ बोलो ऑनलाइन। भाई साहब ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। भाई साहब आज बोला है सनराइज और सनसेट, ठीक है। सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा? ये सब अपनी जगह सेट हो जाएंगे। क्या सेट होगा? तुम तो दुर्मट खा खा के फाउंडेशन में सेट हो गए हैं, बाकी अपने अपने धर्म में सेट हो जाएंगे। उसमें क्या है? सबके अपने अपने धर्म होते हैं ना। सब अपने अपने धर्म में सेट हो जाएंगे। बस उनको कायदे अनुसार ये एकता कर लेनी चाहिए कि बीजेपी को वहाँ ना आने दें। अगर वहाँ बीजेपी आ गई तो समझो हाहाकार है। ये सब सेट हो जाएंगे। इसलिए वो कोशिश ही ये कर रहे हैं क्या, हाँ, कि यहाँ बीजेपी ना आ पाए। और वो अगर आ गई तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे बीजेपी को, पूरे इंडिया के कान खड़े कर देंगे। सोचो आप। तो ये बैठे हैं फिर जल्लाद, अमित शाह भी जल्लाद से कम नहीं है, है? हाँ, तो ये ड्रामेबाजी है। हाँ जी, और आज मुरली में जो गया है उसको बुलाना नहीं चाहिए। तो क्या बुलाना चाहिए क्या? जो गया है, क्या पॉइंट था? जो गया है उसको बुलाना नहीं चाहिए। क्यों बुलाएंगे? वायुमंडल खराब करेंगे? है? जाता ही क्यों? अगर इतनी ही सात्विक बुद्धि होता, अगर अमृत वेला किया होता, खान पान का ध्यान रखा होता, तो जाता क्या है? हमारे यहाँ तो क्या खुशी होती है, जितनी छटनी हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि हम एक से एक 2 से भी वायुमंडल बना देंगे। है? हाँ, ये बाबा ने बोला है कि वो जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो रहम का भी सागर है। तो उनकी बात अलग, तो वो तो सदा ही कल्याणकारी हैं। तो अगर कोई बाबा बाबा करता रहे, आप बुद्धि में बाप की याद थोड़ी आएगी, है ना, लेकिन बाबा बाबा करता रहे तो क्यों नहीं छूट सकता? हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ जी, सब आज जो आया ना टू लेट का बात जो आया, हाँ जी, वो सब अरे वो किसके बोला आज? टू लेट का बोर्ड कब से लगता है भैया? 76 में क्या बोला? कितनों के लिए टू लेट लगा? 2 के लिए। अरे 2 के लिए, हाँ। फिर 2000 के आसपास कितनों के लिए लगा? 2-3 के लिए। नहीं, जबरदस्ती 8 के लिए। ये तो आपने बुद्धि से ही चला देंगे तीर। हाँ, अरे लूट आज तक नहीं लगा। हाँ, 11 में बोला है, भल टू लेट आए हो। 11 में भल टू लेट हुआ, जैसे बहुत इंतजार थी लंबे समय से। हाँ, अब जाके 24 ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवा दो। अब जाके दिल्ली में बड़े तगड़ा प्रोग्राम करवा दो। अब जाके लादेन, बेहद के लादेन को खत्म करवा दो। अब जाके 8 बेहद की बम्बियां कहाँ फिकवा दो? बॉम्बे में फिकवा दो। भल टूट लेट आए हो, आ तो गए ना, लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं लगा है टू लेट का बोर्ड। हाँ जी, और हाँ भाई साहब, और किसी को है तो बोल लेंगे। नहीं, आप ही बोल लो, 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, हाँ जी, और भाई साहब आज जो 24 से वो बोला है, जो आज 24 से 24 से, हाँ जी, हाँ, क्या हो गया 24 से? हाँ जी, बोलो बोलो। जो बैंक
बहन जी ने बोला ना 2004 से, आपने बोला नहीं 2024 है। हाँ, बहन जी को तो ये लगता है सब काम 4 से ही हो गया था। अरे 2004 में भक्ति मार्ग था कूट कूट के भरा है, ऐसा लग रहा था पता नहीं 2018 में कैसे हम बम बन के निकलने वाले हैं। टाइम टाइम फिर तब जाके ऊपर वाले की कृपा हुई होगी है? कौन सा साक्षात्कार हुआ होगा है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का ये सार निकला। तो कितना भक्ति मार्ग में जीते थे, फिर भी भक्ति मार्ग चल रहा था। बस अब तो 21 आहा पता नहीं क्या होने वाला है, 22 आहा कहाँ पहुँच गए तपस्या करने। अभी भी भक्ति मार्ग भरा हुआ है? हाँ, लगे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि भी है, लेकिन अक्सर भक्ति मार्ग कहाँ खत्म हुआ? 24। कौन सी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ गई है? साकार बाप ने शरीर छोड़ा तब जाके थोड़ा सा समझदार हुआ। अब दिन प्रतिदिन समझदार बनते जाते हैं। अब क्या है, अब दिन प्रतिदिन समझ बढ़ती जाती है, प्रैक्टिकल नेचुरल कैसा स्वर्ग होगा है? तो बाबा ने बोला आहिस्ते आहिस्ते। कब से? 60 वर्ष। अभी तो 60 वर्ष से फिर आहिस्ते आहिस्ते सब रहस्य खोलते जावेंगे। हाँ जी। तो भाई साहब जो ट्रेन 2:08 बजे आएगा वो 2 बजे से शुरू हुआ, तो ये जो गैप है 6 घंटे की, हाँ ये जी, गैप का भाई साहब, ये गैप का भाई साहब 6 घंटे की जो गैप है पहले है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में जब ट्रेन चलेगी तो एक साथ चढ़ा लेंगे क्या? पहले सूर्यवंशी जो आगे आगे हैं, जिनका टारगेट है 27, 27, 27, वो उस ट्रेन में बैठ के 2 बजे वो मुरली में आ गया। कृष्ण का जन्म कब होता है? 2 बजे। इसका मतलब 7 कदम उठा रहे हैं ना, है ना? अब वो सवार हैं, अब कृष्ण का जन्म हो गया और उन्होंने सुनाना शुरू किया, कृष्ण आ गया आ गया आ गया। अरे ये मंद बुद्धि चिंतन कर भी ना सके, मुरली के महावाक्य हैं। 2:30 बजे तक का बोल दिया, 2:30 बजे कोई सिमरन कर सकता है क्या? है तुम्हारे लिए है, या जबरदस्ती तुम इधर उधर बताने लगो इनका सिमरन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो 2 बजे से ट्रेन चली तो पहले पहले सूर्यवंशियों के लिए, फिर किन को लेंगे? चंद्रवंशियों को लेंगे। कितने बजे लेंगे? स्टॉपेज है ना, 8 बजे लेंगे, इनसे मिलो। है जो 4 श्रेष्ठ। घंटे के बाद। अच्छा 27, हाँ फर्स्ट स्टॉपेज, थर्ड स्टॉपेज 31, फाइनल स्टॉपेज 34। सबको सवार कर लिया, अब सीधा कहाँ रुकेगी जाके? हैं 47। वाह बहुत ही होशियार हो गए। हाँ कोई स्टॉपेज नहीं, जिनको बिठाना था बिठा लिया। अब नॉन स्टॉप सीधा राजधानी में जाके क्या हो जाएगी? 14 वर्ष में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। ये निकला सार। तो 8 बजे का तो कौन आएंगे, किन के लिए है? 8 गिन लो, 30 लास्ट माना, कितने बज गए? 8 बज गए। 31 में उनका हो, जब त्रेता युग ही खत्म हो गया शूटिंग पीरियड में, उन पवित्र आत्माओं का नंबर ना लगे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि उनकी बुद्धि में सात्विक रूप से नई दुनिया ना जाए? उनकी बुद्धि में सात्विक रूप से नई दुनिया बैठे, वहीं बैठे बैठे निश्चय बुद्धि हो जाए, हाँ यही नई दुनिया है। क्योंकि उनको जैसे प्रूफ चाहिए थे वैसे मिल गए, संगठित रूप में प्रूफ मिल गए उनको, व्यक्तिगत नहीं। तो सोचो वहीं से सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ इन्हीं की इंतजार थी, यही नई दुनिया है। 8 बज गए। अभी 10:10 नहीं हुए हैं। जब 10:10 होंगे तब कितना, कौन सा ईयर होगा? 34 शिव जयंती। हाँ तब कहेंगे 10:10। अब खेल समाप्त। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं थी और धर्मों की, वो भी सवार हो गई। अब कोई स्टॉपेज नहीं है, अब कहेंगे टू लेट। हाँ जी। और वैसे पहले आज जो वाणी में आया मन मना हाँ भावा, जी। उसके यार इसके ये से वैसा बोला था। हाँ जी क्या बोला? मन मना भाव, हाँ हाँ जो बोले तुम्हारे लिए मन मना भाव एक, और उसके लिए और है। हाँ हाँ वो तो हाँ करेक्ट। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, जैसे आप जो भक्ति मार्ग की तरह याद कर रहे हैं वो भी तो मन मनाभव कर रहे हैं ना, है ना? वो भी मन को भगवान में लगाते हैं, अमृत वेले गीत लगा देते हैं, गीत लगा के बैठ जाते हैं। तो वो भी मन मनाभव है।
फिर दिन में भी मुरलियाँ मुरलियाँ सुनते रहते हैं, याद भी करते रहते हैं, अपनी तरह से भाव विभोर होते रहते हैं, तो वो मन मनाभव है। भावना का फल क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन तुम्हारा मन मनाभव, आगे की लाइन में क्या बोल दिया था? अशरीरी बनना है, माम एकम, दूसरा कोई तुम्हारी बुद्धि में ना आए, ये है तुम्हारा मन मनाभव। रूहानी बच्चों की हर बात जो भी है बेहद में कितनी सूक्ष्म हो जाएगी। जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनने वाली आत्मा है, सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, उसके लिए हर बात उतनी ही सूक्ष्म हो जाएगी। इसलिए तुमको आते से पूछते हैं, आत्मा होकर बैठे हो। हाँ जी। लेकिन भाई साहब हम लोग तो अमृत विला में तीनों का सहारा लेता है, शाकाहारी आकारी निराकारी तीनों का सहारा लेता है। कभी कभी बहुत अच्छा तो निराकारी स्टेज बहुत अच्छा हो रहा है और आकारी भी सहारा ले रहा है। सहारा लेना बात अलग, सहारा लेके निसंकल्प होना ये है तुम्हारा टारगेट। सहारा लेके कोई सर पे थोड़ी बैठना है इनके। तुम केवल सहारा इसलिए ले रहे हो कि इस सहारे से क्या करना है? संकल्पों को कम करते करते खत्म करना है, या इनके सर पे बैठना है जाकर। इसलिए तुम्हारा है अर्थ सहित। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। हाँ जी, 7 बजे। ओम शांति। ठीक है, आज बताएगा आएगा। करने